Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So we are back with another market update video. तो इंस्टाग्राम को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है बनाई है, क्रिप्टो बाय एच के जो है आप सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो में आएंगे, यहाँ लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके व्हाट्सएप लिंक है, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि सारी अपडेट्स जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड मैं जो है वॉइस नोट्स में पिक्चर्स की शक्ल में यहाँ पे भी आपको सारी अपडेट मार्केट की जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके सब्सक्राइब करो। और कल मैंने बैठ के कुछ चैनल को थोड़ा मॉडिफाई किया है। मार्केट अपडेट्स का सेक्शन है, जब आप होम टैब में आएंगे तो यहाँ पे मार्केट अपडेट्स का सेक्शन है। वैसे आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, बट होम टैब मैंने थोड़ा डिज़ाइन किया है, उसका लेआउट जो है वो थोड़ा चेंज किया है, कस्टमाइजेशन की है। लाइव सेशंस हैं, लर्निंग सेशंस हैं। ठीक है। सो ये आप जाके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करो, क्योंकि ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है 10 to 20 मिनट्स की जो मार्केट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। अगेन डेली बेस पे मार्केट अपडेट वीडियो बनाना इतना आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं डेली बेस पे मार्केट अपडेट वीडियोस बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, आज लेट आया हूँ ऑफिस से, और आते के साथ ही मैंने खाना खाया है और मैं मार्केट अपडेट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो लाजमी जाके आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में जो एक चाइना के हवाले से चीज़ चल रही थी कि चाइना जो है वो यूएस ट्रेजरीज जो है उसको ऑफलोड करने का उसने कहा है अपने बैंक्स को। अ, जिन्होंने ऑलरेडी बाई की हुई हैं ट्रेजरीज, बैंक्स ने होल्ड की हुई, उनको कहा गया है कि अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करे। और जो न्यू बाइंग से जो है वो रोका गया है। और इसके बरक्स जो इनका जो तरीक़ेकार है, वो जो ये क्या कर रहे हैं, वो गोल्ड बाय कर रहे हैं बेसिकली। इसके पीछे मकसद क्या है ये मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि वो चाहते हैं कि जो यॉन है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपको पता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसेट उसको बैक करता होगा, गोल्ड बैक करता होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो करेंसीज हैं उसको बैक आपकी जो है वो गोल्ड कर रही होती हैं एज अ रिज़र्व एसेट। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेजरीज है चाइना की वो फॉल कर रही है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सीपीआई का डेटा आया है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, बट मैं इसको आज थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करूँगा और मेरी रिसर्च इस पर थोड़ी चल रही है। बेसिकली हमारे पास सीपीआई जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप हुई है, उसने एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप लिया है 2.4%। आप देख सकते हो कि प्रीवियसली 2.7% थी सीपीआई, बट फोरकास्टेड 2.5% की जा रही थी कि कम होगी, बट उससे भी ज़्यादा कम सीपीआई आई है। बट जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो यूएस की जो आम सिटीजन्स फेस कर रहे हैं, वो सूरत हाल जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आप ज़रा यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ी चार्ट है, बेसिकली ये चार्ट है मल्टीपल जॉब्स का। ठीक है। आप ये पढ़ सकते हो कि द नंबर ऑफ अमेरिकन वर्किंग टू फुल टाइम जॉब्स हैज़ नेवर बीन हायर। द नंबर ऑफ मल्टीपल जॉब होल्डर्स वर्किंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल टाइम जॉब्स इज अप टू 476,000। ठीक है। दिस इज only below the all-time high of 488,000 seen in December 2025. मैनी अमेरिकन्स आर स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है। आपने देखा कि ये जो चार्ट है मैं आपको दिखाऊं तो ये 2025 में आप देख रहे हो कि 2010 से बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 2025 में इसमें एक स्पाइक आई है। बेसिकली क्या है कि लोग जो है वो मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल जॉब से उनका गुजारा नहीं हो रहा, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है। मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं यानी कि ऑब्वियसली इंसान मल्टीपल जॉब तभी करता है जब उसकी बेसिक नीड्स जो है वो एक जॉब से पूरी ना हो रही हो, और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करके और पैसे कमाए ताकि अपनी ग्रॉसरीज और पूरा कर सके। बट इन्फ्लेशन तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, बट ये जो नंबर्स हैं ये कुछ और कहानी जो है बता रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हाउ ग्रॉसरी प्राइसेस हैव चेंज सिंस ट्रम्प टुक ऑफिस। ठीक है। आप देख सकते हो कि जो prices of eggs, bread, ground beef, chicken and other grocery items to monitor the impact on consumer food bills। ठीक है। आप देख सकते हो कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, चिकन ब्रेस्ट है आपके पास 1.6% इंक्रीज़ हुआ है, ऑरेंज जूसेस 28.5%, आपके पास जो पोर्क बेकन है 2.6%,
ग्राउंड बीफ 15% जो है आपके पास, ग्रॉसरी आपके पास इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। सिर्फ एग्स जो है -30% डिक्रीज़ हुए हैं आफ्टर ट्रम्प अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रम्प ने स्पेशल एग्स के लिए जो है वो एक स्कीम निकाली थी कि अंडे जो है हम उसको कम करने के लिए उनकी सारा कुछ वो था। उसके अलावा टेक्निकली मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मैं नैस्डैक बता रहा हूँ कि नैस्डैक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आपको पिछली लाइव मार्केट अपडेट में बताया कि हमारे पास प्राइस एक्शन जो है वो हायर हाई हायर लोज बना रहा था, बट फ्रॉम अक्टूबर प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसी हुई है, ठीक है। कंसोलिडेशन जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा समझाया है कि कंसोलिडेशन तब होती है जब जो लार्ज ऑर्डर्स होते हैं, जो मनी मेकर्स होते हैं, जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशंस जो है वो बना रहे होते हैं या ऑफलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेंज है। वी विल सी कि हाउ दिस रेंज प्ले आउट, बट मेरा जो प्लान है वो यही है कि स्टॉक मार्केट को करेक्ट करना चाहिए। चार्ट टेक्निकली जो है यही कर रहा है, और मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट आपको ये लेवल आता हुआ नज़र आए। ऑलमोस्ट 15 to 20% करेक्शन जो है नैस्डैक US 500 में जो है आपको देखने को मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। एक लास्ट पुश आपको जो है वो मिल सकता है ऑन एनवीडिया अर्निंग्स, बट अल्टीमेटली आई स्टिल बिलीव कि स्टॉक मार्केट को करेक्ट करना चाहिए। आई माइट बी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। जो चार्ट कह रहे हैं उसके हिसाब से जो है मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आना होता है तो उससे पहले मार्केट कंसोलिडेट करती है, ब्रेक डाउन करती है लोअर लो, और फिर मार्केट ब्रेक डाउन करती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है। सेम सिनेरियो जो है आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उसके अलावा जो मार्केट की कंडीशंस हैं बिटकॉइन को लेके, वो इतनी ज़्यादा कोई एक्साइटेड नहीं है कि आपको कि क्रिप्टो में जो ऑल्ट सीज़न आ गया है और हमने काफ़ी मेजर लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। वो हम दोबारा से आज लेवल्स को देखते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपने नज़र रखनी है। तो बेसिकली मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आज कुछ वॉइस नोट्स किए थे, आपने जाके ये सुन सकते हो, ठीक है। लिंक इंस्टाग्राम की बायो में है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ मैंने कहा था कि मैं लोगों को कह रहा था कि भाई देखें, कैपिटल बचाना सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट बनाना, ठीक है। प्रॉफिट तो आप कल भी बना लोगे, परसों भी बना लोगे। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब 125,000 पे बिटकॉइन था, क्या किसी ने सोचा था कि बिटकॉइन 69K पे आएगा? नहीं सोचा था ना, लेकिन आ गया। सब लोग वहाँ बाय कर रहे थे कि बिटकॉइन अब बस ऊपर जाने वाला है और अब ये होगा वो होगा, हम मिस कर देंगे। जब 1,10,000 पे था, किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, और जब 70,000 पे थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे इतना ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, आप देख सकते हो कि हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आज आपने देखा कि जो AI टोकन्स हैं उन्होंने पंप किया, तो आपके पास टाइम है, ठीक है, आप उसको लर्निंग में कंज्यूम करो। आपके पास टाइम है, आपके पास आप उसको लर्निंग करो, टाइम लगाओ, 3-4 साल इस मार्केट में स्पेंड करो, तब जाके आप भी इन टोकन्स को पकड़ सकते हो, इन टोकन्स में ट्रेड कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिप्टो में ख़त्म नहीं हुई, क्रिप्टो डेड नहीं हुई है। तो यही चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि रियलिस्टिक टारगेट्स रखो, कैपिटल बचाओ। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी A1 सेटअप मिले तो आप उसको लो, अपना सेटअप फोर्स करने की कोशिश ना करो, ठीक है। कि क्योंकि सेटअप आपको बाद में भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल जब आपके पास नहीं होगा, कैपिटल आप अपना बर्न कर दोगे, तो फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़ाया हो जाएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट किया, आप देख सकते हो कि मैंने कहा कि अगर आप जॉब से $2,000 कमा रहे हो, या 2,000 यूरोस कमा रहे हो, या रुपीज़ कमा रहे हो, ठीक है। रुपीज़ तो खैर नहीं कह सकते, बहरहाल $2,000 अगर आप कमा रहे हो, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई छोड़ देनी है, मैंने जॉब छोड़ देनी है, और मैंने फर्स्ट मंथ में ही $2,000 कमाना है। नो, आप मंथ वन ट्रेडिंग करोगे, उसमें $200 तक अपना टारगेट अचीव करोगे। $200 भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर आप उसको $300 पे ले जाने की कोशिश करोगे नेक्स्ट मंथ, फिर उसके मंथ 3 में जाके मंथली इनकम आप $400 पे लेके जाना शुरू करोगे। तो आफ्टर 2-3-4 ईयर्स, तो आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे जब आप प्रॉपर पूरे $2,000 जो है अर्न करना शुरू कर दोगे, इक्वल टू योर जॉब। देन आप अपनी जॉब के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि 3-4 साल 5 साल गुजर गए होंगे, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है मार्केट में होगा। देन आप इस तरह के ट्रेड्स भी पकड़ सकते हो, और आराम से जो है इस मार्केट से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, ठीक है।
अच्छा जी, बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिटकॉइन इज़ बेरिश ऑन डेली टाइम फ्रेम, H4 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, आपने जाके जो है सबसे पहले मार्केट अपडेट देखनी है, ये वाली BTC एंड इथेरियम एंड सोलाना। ठीक है, इसमें मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे बिटकॉइन के, तो वो आप जाके देखना कि कौन से लेवल्स हैं, किस तरह ड्रॉ किए थे। तो मैं ज़रा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं, या सॉरी डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि आपके पास दो लेवल्स इंपॉर्टेंट थे। एक तो आपके पास एक ये लेवल था, क्योंकि इस लेवल की वजह से जो है आपने देखा कि मार्केट में एक आपको पुश मिला था। ठीक है, पुश मिला जिसकी वजह से मैंने कहा कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे जो है वो आपको आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, ये वाला 65 64, ये वाला लेवल। ठीक है, 65 वाला। ठीक है, यहाँ मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है। और आपको बताया था एक ये वाला लेवल। ठीक है, 74 400 वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक मैसिव पंप जो है वो लिया था ऑल टाइम हाई की तरफ। ठीक है, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहे हैं, वो लेवल हम देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसी कंसोलिडेशन में, ये पूरी जो कंसोलिडेशन थी, इस पूरी कंसोलिडेशन में एक ये वाला जो रीजन था, इसकी वजह से ही आपके पास ये वाला जो लो था, इसकी वजह से आपके पास मार्केट ने हाइस पे गई और इस पूरी रेंज को जो है ब्रेक किया। ठीक है, तो ये लेवल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आपके पास ब्रेक हुआ था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो था। ठीक है, इसको तोड़ने से पहले मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेशन दी और फिर हमने इसको ब्रेक करते हुए नीचे चले गए। ठीक है, और हमने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। मींस कि आपने देखा कि एक एक कंसोलिडेशन ने इस लेवल को ब्रेक किया और इस लेवल को ब्रेक किया। मींस कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की वो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 4 आवर पे लेके जाऊँ तो यू कैन सी कि ये वाला जो एरिया है, ये आप देख सकते हो कि ये जो पूरा जोन है, यू कैन सी कि ये लो, ये लो, ये लो, ये जो पूरा जोन है, इस जोन ने ही इस पूरे सेल ऑफ को जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑफ सप्लाई जोन है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट आने वाले दिन में इस सप्लाई जोन को जो है वो टैग करेगी। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, तो ये जो पूरा जोन है, ये मेरे लिए एक अच्छा सप्लाई जोन है। ठीक है, हाँ, अगर मार्केट जो है वो आपकी इसके ऊपर एक्सेप्टेंस ले लेती है, इस सप्लाई जोन के ऊपर कंसोलिडेट करती है, ब्रेकआउट करती है, देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये बॉटम था। ठीक है, और मार्केट जो है एक अच्छा खासा पंप आने वाले दिनों में ले सकती है, कि आप ये कह सकते हो कि ये लोकल बॉटम था। बट स्टिल आपका यही प्लान होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पर आएगी, तो अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है, रेंज ब्रेक डाउन करती है लोअर लो, और आप इसको नीचे जाता हुआ देखोगे, जो स्टिल मेरा यही प्लान है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा एरिया है जिसने इस पूरे मूव को जो है वो क्रिएट किया था। सेम सिनेरियो आपने देखा कि यहाँ पे हुआ था, जब आपने देखा कि जब रेंज बनी थी हमारे पास 80K तक, जब बिटकॉइन ने डंप किया था, तो प्राइस जो है वो ऐसे करते करते जो है वो आप देख सकते हो कि इस सप्लाई एरिया तक गई थी। ये वही सप्लाई एरिया है, सेम टू सेम ये वाला। ठीक है, इस सप्लाई एरिया की वजह से ये पूरा सेल ऑफ आया था, जिसने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया था। ठीक है, और मार्केट जो है वो आपकी कंसोलिडेट करती करती इस रीजन तक गई है, इस सेल ऑफ पर टकराई है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर पड़ा और मार्केट ने फिर एक्सट्रीम सेलिंग जो है यहाँ पे दी थी। ठीक है, सेम सिनेरियो मैंने आपको कहा था कि मार्केट प्ले आउट कर सकती है। मैंने आपको बार पैटर्न्स भी बना के दिखाए थे। अगर मैं आपको यहाँ से मार्क करूँ कि मार्केट सेम इस तरह का जो प्राइस एक्शन है वो दे सकती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्राइस एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी जो है इस वक्त कर रही है। यू कैन सी कि प्राइस ने जो है वो ऊपर गई, यहाँ से डंप लिया, सेम यहाँ पे भी मार्केट ने डंप लिया था ऊपर, उसके बाद आप देखो पंप कर रही है, फिर मार्केट रिट्रेस, तो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो इस लेवल पे कंसोलिडेशन करते हुए पहुंच जाएगी, और उसके बाद मार्केट सेल ऑफ ले सकती है, और हम न्यू लोज जो है हमारे पास 50s के अराउंड, लो 40s, उनको जाके हम टेस्ट कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन कि BTC का ये 60 के बॉटम जो है वो नहीं है, बट वी वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ
स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप देख सकते हो कि मार्केट आपकी एग्जैक्टली इसी तरह ही फॉलो हो रही है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस प्राइस एक्शन में देखा था, प्रीवियसली यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये सप्लाई एरिया इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे ये सप्लाई एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा एक्साइटमेंट मार्केट में क्यों नहीं, मैंने आपको बताया कि भाई पहली बात तो ये कि आपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेने होते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये सारा ज्ञान बांटा है। वो इसी वजह से बांटा था कि अगर आप बिटकॉइन को देखें, हमने जब ट्रेड ली थी, तो मैंने ये वाली ट्रेड ली थी इथेरियम की, मैंने आपके सामने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे। तो ये जो ट्रेड थी, आप देख सकते हो कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, वी शेप स्ट्रक्चर चेंज हुआ था 15 मिनट का, और मार्केट ने जो है वो आप देख सकते हो कि इस सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ली, और स्टिल आप देख सकते हो कि मार्केट 15 मिनट पे बुलिश है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, एक्सटर्नल बेसिकली जो है वो ये होता है कि जो स्ट्रक्चर आपका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके दरमियान यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो इररेलेवेंट है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी इस रेंज की ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसके जो अंदर का बॉक्स है, इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो इसके इंटरनल हो रहा है। हाँ, जब वो इसके बाहर निकलेगी, फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हमारे पास चेंज होना शुरू होंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 4 आवर का जो हाई आपके पास प्रॉपर पड़े हुए हैं, वो यही हाई पड़े हुए हैं, ठीक है। 78,000 पे जो है हाइस पड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रही, H4 बेरिश है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे जाके चेंज होंगे, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो इररेलेवेंट है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ना हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके अलावा तो 15 मिनट पे भी क्यों स्ट्रक्चर हमारे पास अभी तक बुलिश क्यों है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने, अगर मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊं, अब इसको ज़रा गौर से समझना है, आप मुझसे बार बार सवाल करते हो, अब जो मैं समझा रहा हूँ इसको ज़रा गौर से समझें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 15 पे बुलिश है, और यहाँ पे कोई एमएसएस नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एमएसएस नहीं हुआ, 15 मिनट स्टिल बुलिश है। क्यों? आप देखो कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, ये लो कन्फर्म हुआ क्योंकि हाई बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने हायर लो बनाया, ठीक है, एक हायर हाई बनाया, मीन्स कि अब ये लो है। आप देखो कि स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है क्योंकि मार्केट ने, बिटकॉइन ने अभी तक ये वाला जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट रिट्रेस करती हुई इस तक आई है और यहाँ से पंप कर गई, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं दी, ठीक है। तो यही है, जब तक मार्केट, और आपने देखा कि जब ऊपर गई, ये वाला जो हाई बना ये भी इसके ऊपर नहीं बना, मीन्स कि ये लो कंफर्म नहीं हुआ, और ये वाला हाई है ये भी इसके ऊपर नहीं बना, इट मीन्स कि ये लो कंफर्म नहीं हुआ, स्टिल लो आपका यहाँ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ भी आपके पास हाई ब्रेक, तो ये हाई था बेसिकली 15 मिनट का, जो मार्केट ने अभी तक ब्रेक आउट नहीं दिया है, ठीक है। तो आपने देखना है कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है, ठीक है, जब तक हम इससे बाहर नहीं निकल रहे, स्ट्रक्चर्स चेंज नहीं हो रहे, हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड मार्केट को लेके नहीं हो सकते। मार्केट इज स्टिल बेरिश ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आप रेंज स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो, ना कि एमएसएस, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होगा आप स्ट्रक्चर्स ट्रेड नहीं करोगे, आप रेंजेस को ट्रेड करोगे। कल वाली मार्केट अपडेट वीडियो आपने लाजमी जाके देखनी है। CPI आउट बिटकॉइन प्लान्स रिमेन्स अनचेंज्ड, इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि भाई ये वाली रेंज है, मैं ज़रा आपको ऑर्डली पे दिखाऊं, ये वाली रेंज मैंने आपको बताई थी कि देखो ये रेंज हाई है, ठीक है, ये रेंज लो है, ठीक है। और मार्केट क्या करती है कि जब वो रेंज को रिक्लेम करती है, रीटेस्ट करती है, तो वो टारगेट करती है मिड रेंज को और अल्टीमेटली रेंज हाई, ठीक है। तो रेंज को आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था वो एलिवेटर वाला, यू कैन सी के स्लो स्टेयर्स डाउन एलिवेटर अप, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास स्टिल ये आपके पास एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट कंसोलिडेट करते हुए इस रीजन को टैप करे, और यहाँ पे फिर हम रिएक्शन देखेंगे प्राइस का, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेने को कहेंगे, ओ यू मिस द बॉटम, आपने बॉटम मिस कर दिया ऊपर से, भाई भाई कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलती आप अपना पैसा जो है वो सड़ाते नहीं हो, ठीक है। आपने पहले कंफर्मेशन लेनी है, देखना है कि मार्केट क्या करती है। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा था कि ऑर्डली पे भी आप देखो कि स्ट्रक्चर्स यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर हमें रिक्लेम नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर बेरिश है ऑलरेडी का भी, ठीक है। 15 मिनट का बुलिश है, बट स्टिल अब कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये देखो जी एमएसएस हो गया,
ठीक है, मार्केट ने एक न्यू लो बनाया और हाई बना के MSS हो गया, बट ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है आपका, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो कि मार्केट ने लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अभी तक हायर हाई मार्केट ने बनाया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक मार्केट न्यू लो नहीं बनाती, हाई कंफर्म नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स हाई हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड समझ आ गई होगी, आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी कि स्टिल आपका स्ट्रक्चर्स बेरिश है और आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी चीज़ों को आपने ट्रेड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी क्योंकि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वी शेप रिकवरी थी और आपके पास स्ट्रक्चर प्रॉपर चेंज हुआ था। बट यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी, क्यों? क्योंकि मैं जो है स्ट्रक्चर वाइज जो है इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो यू हैव टू वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, अदरवाइज आप देख सकते हो कि ये रेंज आपने ट्रेड करनी थी तो आप वो भी कर सकते थे कि रेंज के अंदर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो रही आप बेरिश ही हो। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर था कि जी एक्सेप्टेंस हो गई, आप टारगेट करते हैं जी रेंज हाई को। ठीक है, तो एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन, एलिवेटर अप। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास, बट ओवरऑल जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। वीकली पे यू कैन सी कि हमारे पास एक मैसिव सेल ऑफ आया है। जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल ऑफ आया था 1 2 3, 1 2 3, और 3 हफ्तों के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने रिकवरीज दी, कंसोलिडेशन दी। सेम चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 हफ्ते से लगातार सेल ऑफ हो रहा है, तो अगर यहाँ पे 2 3 हफ्ते जो है मार्केट रिलीफ रैलीज देती है तो ये आपके पास एक लोअर हाई भी हो सकता है। तो वीकली स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि वो भी किस तरह एक्सट्रीम बेरिश है, तो ये कितना एक्सट्रीम किस्म की यहाँ पे सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप वीकली पे देखें तो ये आपके पास एक एफ है। ठीक है, स्टिल अनटेस्टेड एफ है ये वाली। ठीक है, और ये वीकली एफ है। मार्केट अगर आपकी रिट्रेस करती हुई इस एफ पे आती है तो ये आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट का एक्सट्रीम रिजेक्शन जो है आपको मिल सकती है। उसके अलावा आपके पास जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे टेस्ट हुआ था और उसके बाद आपने देखा था मार्केट किस तरीके से यहाँ पे गिरी थी। ठीक है, अब सेम यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि जब मार्केट गिर रही है तो वो एफ बना रही है, लेकिन जब लोअर हाई बना रही है तब कोई एफ नहीं बना रही, और जब गिर रही है तो एफ बना रही है। इट मीन्स कि ट्रेंड आपका कितना स्ट्रांग है, बेरिश ट्रेंड है, कितना ज़्यादा सेलर स्ट्रांग है कि वो बाय साइड पे जो है आपके पास एफ नहीं बन रही है और सेल साइड पे एफ बन रही है, मीन्स सेलर्स आर स्ट्रांग। ठीक है, तो ये अपडेट है मेरी तरफ से। ठीक है, तो अगेन स्ट्रक्चर आपका 15 मिनट पे आपके पास जो लो है वो होल्ड होना चाहिए 15 मिनट पे। अगर वो टूटता है देन आप देखोगे कि मार्केट को नीचे जाता हुआ देखोगे। तो स्टिल जो हमारे पास एरियाज़ हैं इनको मार्केट ने ऊपर फ्लिप करना चाहिए। 70K वाली जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमें फ्लिप करना चाहिए। देन हम रिकवरी देख सकते हैं इन हाइज तक जो कि बनते हैं 77 74 से 78,000 तक आप बिटकॉइन को जाता हुआ देखोगे। सो वी नीड टू फ्लिप दीज एरियाज़। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये देख सकते हो कि ये अगर ऑर्ली पे हम इसको लेके जा रहे हैं तो ऑर्ली हाई यहाँ पड़े हुए हैं, तो अगर कोई रिट्रेसमेंट होती भी है तो वो आपकी एक रिट्रेसमेंट ही समझी जाएगी। कोई हाई जो है इस पर ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, सो ये अपडेट थी मेरी तरफ से रिगार्डिंग द मार्केट। आई होप आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा कि हाउ टू मैप स्ट्रक्चर्स और किस तरीके से जो है आप हाई लो जो है वो आइडेंटिफाई करते हो। और अभी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी तक आपका बेरिश है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।